हे गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं मॉर्निंग में आरआरसी जो रेलवे के ग्रुप डी के फॉर्म हैं उनका सिलेबस मैं आपके लिए लेके आऊँगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या पढ़ना नहीं है। तो बेसिकली मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि जो आपके एग्ज़ाम में कितने सब्जेक्ट्स आने वाले हैं और उनका क्या क्राइटेरिया रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे आपके, मैथमेटिक्स के आपके 25 क्वेश्चन हैं, और जो इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जिसको बोलते हैं आई ए वर्बल नॉन वर्बल दोनों है इसके अंदर, ये 30 मार्क्स की आएगी। और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 20 मार्क्स के आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम का ड्यूरेशन आपका 90 मिनट्स, इट मीन टू से 1.5 घंटा रहेगा आपका। और जो कि हमारे PWD कैंडिडेट होते हैं, जो फिज़िकली वीक होते हैं, फिज़िकली डिसेबल्ड होते हैं, उनके लिए 120 मिनट मिलेंगे। पूरे 2 घंटे मिलेंगे, आधा घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा। सो इसके अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। और जैसे कि आप मान लो आपने 3 क्वेश्चन सही कर रखे हैं और 3 क्वेश्चन ही गलत कर रखे हैं, तो अगर 3 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो एक सही नंबर आपका कट जाएगा। तो ये होती है आपकी नेगेटिव मार्किंग। कई कई जगह पे 1/4 होती है, बट रेलवे ग्रुप डी के अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है। ठीक है, और इन्होंने एक मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया भी सेट कर रखा है, जो कि जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग अलग है। जनरल और जनरल हैं जो यूआर हैं और ईडब्ल्यूएस हैं, उनके लिए 40% है। जो ओबीसी हैं, एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर वाले, उनके लिए 30% है। एससी के लिए भी 30% है एंड एसटी के लिए भी 30% ही है। ठीक, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो हैं उनको 2% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा इसके अंदर। ठीक है, और जो सीबीटी होगा, ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि सीबीटी की जो वेन्यू है, एग्जामिनेशन की डिटेल्स है, वो 4 दिन पहले आपका आ जाएगा एडमिट कार्ड, जो भी आपकी डेट होगी। और सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि सिलेबस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं आपका मैथमेटिक्स के सिलेबस पे। मैथमेटिक्स के अंदर आपका जो सिलेबस है, इसके अंदर नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ऐसे 10th लेवल की जॉब्स के अंदर। बोर्ड मास, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन एक आपका एडवांस का पार्ट है, बट इसके अंदर इतना ज़्यादा नहीं आएगा। अर्थमेटिक को सबसे ज़्यादा इसके अंदर वो दी गई है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम। ध्यान रखना, कैलेंडर का जो चैप्टर है और एज कैलकुलेशन का है, ये बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर रीजनिंग के अंदर डाला जाता है, बट इसके अंदर इन्होंने मैथमेटिक्स के अंदर डाला है इस चीज़ को। तो आप ध्यान से इस चीज़ को कर सकते हैं कि मैथमेटिक्स का पार्ट है, ना कि आपकी रीजनिंग का पार्ट है। तो चलिए अब हम जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के सेक्शन पे हम बात करते हैं। इसमें एनालॉगीज आएंगे आपके, और अल्फ़ाबेटिकल नंबर सीरीज़, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप्स, सिलोगिज्म भी आएगा। तो ध्यान करें, ये थोड़ा सा इसके अंदर काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है। जम्बलिंग आएंगी, वेन डायग्राम है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, सफिशेंसी कंक्लूजन है। ये कंक्लूजन वाले, कथन निष्कर्ष वाले भी, इस चीज़ को भी बच्चे थोड़ा सा ना गलत करते हैं। तो ये 2 टॉपिक हैं, इन पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है आपको। डिसीजन मेकिंग, सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस, ये जो इमेजेस आती हैं आपकी, कौन सी सिमिलर है थर्ड से फोर्थ से, ऐसे करके। और एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन स्टेटमेंट, और ये आर्गुमेंट एंड एजम्पशन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 3 चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, एक सिलोगिज्म, कंक्लूजन वाले, और ये आर्गुमेंट्स एंड एजम्पशन वाले जो हैं, इन पे आपको ख़ास तौर पे अच्छा खासा ध्यान देना है, क्योंकि ये ही आपका एक विनिंग फैक्टर रह सकते हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स और रीजनिंग में जिसने स्कोर कर लिया, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें अगर आपने स्कोर कर लिया देन ठीक है, आप कर जाओगे कवर। जनरल साइंस, ठीक है, जनरल साइंस पे आते हैं। जनरल साइंस के अंदर भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंसेस। लाइफ साइंसेस मीन्स बायोलॉजी। जिस बच्चों को नहीं पता बता देता हूँ, 10th लेवल के जो आपके एनसीईआरटी के अंदर आता है 10th तक का, ये नहीं कि 10th की बुक्स उठा लो, पीछे का भी आएगा। तो आपको 10th लेवल तक का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तीनों पे ध्यान देना है। ये सीबीएसई वाला होना चाहिए, और सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक यूज़ करती है। तो आप चाहें तो एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ सकते हैं, लूसेंट ले सकते हैं, कुछ भी जो आपको सपोर्टिव लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। ये देखो, इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है इस चीज़ को। चलो ठीक, अब आ जाते हैं हम चौथे सेक्शन पे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर।
देखो इसके अंदर ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और कौन कौन से हमने अचीवमेंट करी हैं, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन, तो जो अभी ओलंपिक्स हुए हैं और पैरा ओलंपिक्स, ये दोनों चीज़ें ना ध्यान रखना, क्योंकि मुझे पैरा ओलंपिक्स के ज़्यादा चांसेस लगते हैं, क्योंकि वो बच्चे उन पर ध्यान नहीं देते हैं। ओलंपिक्स में तो सबको पता है कि किसने गोल्ड लिया है किसने नहीं लिया, क्योंकि वो बहुत हाईलाइटेड फैक्टर है। पैरा ओलंपिक्स एक ऐसा फैक्टर है जो हाईलाइटेड नहीं है, तो कीप दिस इन माइंड कि पैरा ओलंपिक्स को आपको रखना है। और ठीक है, और दूसरी चीज़, पर्सनैलिटीज़, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल्स एंड अदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये आपको सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। ये तो आपका हो गया रिटर्न का सिलेबस, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अगर कोई भी जो भी बच्चा इस चीज़ को क्लैरिफाई कर देता है रिटर्न को, उसके बाद आपका आएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसके अंदर आपको रनिंग भी करनी पड़ेगी, ठीक है। और आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो मेल और फीमेल के लिए दोनों ही चीज़ें अलग हैं। मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा स्पेसिफाई कर देता हूँ कि जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं उनको क्या करना है, उनको 35 किलो का वेट लेके 100 मीटर भागना है, 35 किलो का 2 मिनट के अंदर, वो भी वन चांस होगा, विदाउट पुटिंग डाउन डाउन द वेट, मतलब वेट को ज़मीन पे नहीं रखना है और भागना है, ठीक है। और शुड बी एबल, ये तो वेट लेके भागना है भाई। आप 35 किलो इसके अंदर दे रखा है, आप 40 किलो की तैयारी करिए, क्योंकि मे भी हो सकता है वेट में थोड़ा सा रेशियो फ़र्क हो सकता है, तो ये नहीं कि आप 35 की ही तैयारी करो, उधर जाके वेट आपको ज़्यादा लगने लगे, तो ऐसा कुछ मत करना। शुड बी एबल टू रन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर इन 4 मिनट एंड 15 सेकेंड, 4.25 मिनट के अंदर आपको 1 किलोमीटर भागना है वन चांस में, इसके लिए कोई दो चांस नहीं मिलेंगे। ये मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। अब आते हैं फीमेल कैंडिडेट्स पे। फीमेल कैंडिडेट्स को 20 किलो वेट अपना उठाना है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, 20 किलो वेट उठाना है। और ये आपका 100 मीटर चलना है सेम 2 मिनट के अंदर, और वेट को नीचे नहीं रखना है, और एक बार ही चांस मिलेगा। और उनको 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर रन करना है, ये विदाउट वेट है, जो 1 किलोमीटर वाला रन है ये विदाउट वेट है, ये 5 मिनट और 40 सेकेंड में करना है, ठीक है। तो इसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, बाकी सारे प्रोसेस चालू हो जाएंगे अगर आप ये दोनों क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहला आपका मेन टारगेट होना चाहिए रिटन एग्जामिनेशन, इन विच यू हैव टू स्टडी हार्ड। एंड चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।